हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्याज लेते हैं और उसे 4 टुकड़ों में काट लेते हैं। फिर उसे क्यूब शेप में अलग अलग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। प्याज हमारा 3 पीस है। देखिए उसके अंदर का जो हमारा हिस्सा है उसे हम साइड करके रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा आगे। प्याज हमारा कट चुका है, 3 प्याज था। अब हम शिमला मिर्च लेते हैं। 2 हमारा शिमला मिर्च है, इसे भी क्यूब में काट लेते हैं इस तरीके से। अब 2 मीडियम साइज का टमाटर लेते हैं, उसे भी हम क्यूब में काट लेंगे उसी शेप में, और इसका बीज हटा देते हैं। देखिए टमाटर भी हमारा कट चुका है। अब हम इसे साइड करते हैं। 400 ग्राम हमारा पनीर है, इसे भी हम क्यूब साइज में काट लेते हैं। ये पनीर हमारा पैकेट का है, इसमें पानी कम रहता है। कोशिश करें कि पैकेट का ही पनीर हो, इससे बहुत अच्छा बनता है क्योंकि इसमें पानी कम होता है। देखिए हमारा पनीर कट चुका है। अब एक पैन लेते हैं और उसमें मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। 100 ग्राम हमारा तेल है। तेल देखिए हमारा गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद मस्टर्ड ऑयल थोड़ा पतला हो जाता है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब एक बाउल लेते हैं और उसमें 200 ग्राम दही डालते हैं। अब रोस्टेड चना सत्तू लेते हैं 5 टेबल स्पून। आप बेसन भी ले सकते हैं, उसे मक्खन में रोस्ट कर लेना, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अब देखिए हमारा मसाला है। अब सारे मसाले को इसमें डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डालते हैं। 1.5 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। 2 पिंच इसमें ऑरेंज कलर डालते हैं, फूड कलर जिसे कहते हैं। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डालते हैं। 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। हाफ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक। 1 टेबल स्पून चाट मसाला। 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा नमक। पनीर टिक्के का जो मसाला है वो परफेक्ट अंदाज में होना चाहिए, तभी आपका टिक्का अच्छा बनेगा। अब 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालते हैं। और 2 टेबल स्पून ही हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि उसमें लम्स नहीं बने। अब इसमें जो हमने तेल रखा था गरम करके वो ठंडा हो चुका, उस तेल को डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल को। मस्टर्ड ऑयल डालने से इसकी खुशबू और भी इन्हेंस हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए हमारा मिक्स हो गया है। अब इसमें आधा नींबू डालते हैं, इससे हमारे पनीर टिक्के का जो मज़ा है वो और भी चटपटा होगा। अब सारी सब्ज़ी को हम डालते हैं इसमें और उसे अच्छे से मिक्स करते हैं। पहले सब्ज़ी को मिक्स करते हैं। देखिए ये हमारा सब्ज़ी मिक्स हो चुका है। अब हम पनीर इसमें डालेंगे और अपने हाथ से हम इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि हमारा पनीर जो है वो टूटे नहीं। सारे मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम यमी सी। और इसे कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं।
ताकि सब्ज़ी और पनीर सब में मसाला अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब हम चटनी बनाते हैं पनीर टिक्का के साथ, जो रेस्टोरेंट स्टाइल में जो चटनी बनती है, हरी चटनी वो। तो थोड़ा धनिया लेते हैं और थोड़ा पुदीना लेते हैं, दोनों आप बराबर भी ले सकते हैं या फिर कम बेशी कर सकते हैं। और 2 मिर्च लेते हैं, हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून वेज मेयोनीज़ लेते हैं और 3 टेबलस्पून हम दही लेते हैं। हाफ़ टी स्पून हम नमक लेते हैं, चूँकि मेयोनीज़ में भी हमारा नमक होता है, और इसे अच्छे से पीस लेते हैं। देखिए चटनी हमारी पिसा चुकी है मिक्सर में। अब एक बोल में हम निकाल लेते हैं और इसे पुदीना से गार्निश करते हैं। देखिए हमारी चटनी कितनी अच्छी लग रही है, एकदम है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसे रेस्ट किए हुए 2 घंटा हो चुका है। बैम्बू स्टिक को हमने 2 घंटा पानी में भिगो के रखे थे ताकि स्टिक हमारी जले नहीं। तवा या फिर आग पे हम लगाएं तो हमारी स्टिक जले नहीं। अब चलिए इसे हम अच्छे से डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो लास्ट में हमारा जो प्याज का पीस बचा था मोटा ऐसा, उसे ही हम सबसे शुरू में और सबसे आखिर में लगाएंगे। इससे हमारा जो पनीर टिक्का है वो इधर से उधर घसकेगा नहीं, वो एक जगह पे स्टेबल रहेगा। देखिए शिमला मिर्च, पनीर, और हाँ, पनीर का जो क्यूब है वो हमको थोड़ा तिरछा करके लगाना है। इससे हमारा जो पनीर है ना वो जलेगा नहीं, वो चिपकेगा नहीं तवा में। देखिए इसी तरीके से हम प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च सबको अच्छे से डाल लेते हैं। और टाइट से डालना है, हमें ढीला करके नहीं डालना है, थोड़ा टाइट डालना है। और याद रहे कि पनीर हमारा क्यूब जो है वो तिरछा डालें। बहुत अच्छा आएगा। जितना देर ऐसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं उतना ही अच्छा ये बनकर तैयार होता है, हमारे प्लेट तक पहुंचता है। बहुत ही टेस्टी। और देखें लास्ट में भी हमारा जो प्याज का टुकड़ा है, जो छोटा टुकड़ा था मोटा, उसे लास्ट में लगाकर हम पूरे पनीर टिक्का को टाइट कर देते हैं और ऊपर से मसाला लगा देते हैं। देखिए हमारा सारा स्टिक में लग चुका है पनीर टिक्का। अब एक तवा चढ़ाते हैं और उस पर हम मक्खन डालते हैं 3 टेबलस्पून। बटर को हम अच्छे से फैला लेते हैं। बटर हमारा रेडी है। अब हम इसमें अपना एक एक स्टिक जो है उसे लगा देते हैं। देखिए हमारा कितना शानदार लग रहा है तंदूरी पनीर टिक्का। ये हमारा अभी तवा पे बन रहा है। गैस का फ्लेम अभी हम मीडियम रखते हैं। कितना लाजवाब लग रहा है, बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक साइड से हो गया हमारा, देखिए कितना शानदार कलर आया है और ये चिपका भी नहीं है तवे में। देखिए अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा हाई रखेंगे अभी, उसके बाद फिर हम लो कर देते हैं ताकि सारी सब्ज़ी अंदर से पक जाए और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। अब जो बटर हमारा तवे पे फैला हुआ है उसे भी ऊपर में लगा देते हैं। तवे पे हमको टिक्का इतना ही पकाना है। अब हम इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। देखें इस तरीके से लगना चाहिए ना कि हमारा जो टिक्का तैयार हुआ है वो तंदूर में हुआ है, तो इसीलिए हम इसको गैस पे सीधा घुमा के इस तरीके से पकाते हैं। इसीलिए हमने स्टिक को पानी में 2 घंटा फुला के रखा था ताकि हमारा स्टिक गैस पे सीधे आए तो वो जले नहीं। इससे हमारे तंदूरी पनीर टिक्के का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और तवे पे जो हमने रखा था उससे अच्छे से पक गया। अब चलें तंदूरी पनीर टिक्का को स्मोकी फ्लेवर देते हैं। तो एक कोयले का टुकड़ा लेते हैं, ये लकड़ी का कोयला है, और इसे
जला देते हैं। अब एक प्लेट में सारे टिक्कों को रखते हैं और इसे स्मोकी फ्लेवर देते हैं। चारकोल को हमने पहले ही जला चुके थे। अब इसमें हम स्मोकी फ्लेवर के लिए चारकोल पर घी, मक्खन, तेल कुछ भी डालते हैं। देखिए धुआं उठ रहा है। अब इसे हम प्लेट से ढक देते हैं 5 मिनट तक। 5 मिनट हो गया हमारा। अब कोयले को हम हटा देते हैं। इसी जगह पे हमने जो ग्रीन चटनी बनाई थी उसे हम रखते हैं। लाजवाब पनीर टिक्का हमारा बनकर तैयार हुआ है रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप एक बार खाएंगे तो रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। हमारे तरीके से बनाइए। देखें कितना लाजवाब लग रहा है। दिखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में तो मत पूछिए, इसका कोई जवाब ही नहीं है। आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान जय किसान। अल्लाह हाफिज़।